अगर आप वॉशिंग मशीन लेने के लिए सोच रहे हो टॉप लोड या फिर फ्रंट लोड, तो इस वीडियो में आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है कि कौन सा बेस्ट होता है, टॉप लोड या फिर फ्रंट लोड। सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉस एंड कॉन्स बताने वाला हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज़ हो सकता है इस वॉशिंग मशीन को अगर आप लेते हो, और बेनिफिट क्या आपको मिल सकता है टॉप लोड और फ्रंट लोड में। सबसे पहला चीज़, अगर आप फ्रंट लोड का वॉशिंग मशीन लेते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आपका स्पेस लेता है, ठीक है। आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, बारीकी से मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करूँगा। अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेते हो तो स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ज़्यादा वो स्पेस लेता है। दूसरा चीज़, अगर आप टॉप लोड का वॉशिंग मशीन लेते हो तो स्पेस का आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली वो आपका कम से कम स्पेस में बहुत इजी वे में आ जाता है। दूसरा चीज़, स्पेस में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि फ्रंट लोड में सामने से हम लोग डोर को ओपन करते हैं, अगर आप जिस जगह पे लगा रहे हो वहाँ डोर ओपन करने में इशू हो रहा है, क्योंकि सामने में जो जगह ले रहा है वो तो क्लियर है, डोर ओपन करने के बाद भी वो जगह आपका लेगा, तो उस हिसाब से क्लियर उसको जगह मिलना चाहिए, बिल्कुल क्लियर जगह, नहीं तो आपको काम करने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि बहुत जगह पे मैंने जहाँ पर डेमो दिया हूँ या फिर मैं कंप्लेन विजिट करने के लिए गया हूँ, तो भाई बाथरूम वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को उस जगह पे ज़्यादातर इंस्टॉल किया जाता है जो आपको हॉल रूम टाइप का हो, जहाँ पर पानी वगैरह ज़्यादा नहीं लगे, जिससे आपका कोई पार्ट्स वगैरह ख़राब हो। लेकिन टॉप लोड का जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है वो भाई काफ़ी बढ़िया होता है, ईजी टू यूज़ जिसे हम कह सकते हैं। वो होता ये है कि हम लोग बाथरूम वगैरह में भी ईजी वे में वो लग जाता है, जहाँ पर पानी वगैरह का हल्का छींटा भी जाता है तो कोई इशू नहीं होता है। क्योंकि उसका नीचे का बेस भी हम लोग माने तो उसमें प्लास्टिक टाइप का उसमें बेस में लगा हुआ रहता है, जिससे आपका नीचे का बेस भी खराब होने का चांसेस नहीं होता है। और उसी जगह का अगर हम फ्रंट लोड के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट लोड में क्या होता है, नीचे के स्पेस में आपका वही बॉडी रहता है वो प्लास्टिक का नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा पानी लगने पे उसका जंग वगैरह भी लगने के चांसेस हो जाता है। तो ये आपका पहला बेनिफिट था और प्रॉब्लम था, जो कि फ्रंट लोड और टॉप लोड में आपको समझ में आ गया। स्पेस का प्रॉब्लम जो कि आपको टॉप लोड में अच्छा मिलता है और फ्रंट लोड में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। आगे और भी बेनिफिट पॉइंट है जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगर आप फ्रंट लोड का वॉशिंग मशीन लेते हो तो उसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है, फ्रंट लोड और टॉप लोड में एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिल पाता है, वो हमारा आता है वाइब्रेशन इशू। जब आपका वॉशिंग मशीन चलता है स्पिन के टाइम में आपका वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, और बहुत बार ऐसा कंडीशन हुआ हो कि एक जगह से दूसरा जगह भी हमारा वॉशिंग मशीन मतलब घसक चुका था। इस तरह से स्पिन का स्पीड की वजह से वाइब्रेट होता है। तो ये क्यों होता है समझिए, ज़्यादातर आपको फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल पाएगा, वाइब्रेशन इशू का, जो कि एक जगह से दूसरा जगह आपका चल जाता है। और टॉप लोड में आपको ये प्रॉब्लम जल्दी देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक कंडीशन है कि वाइब्रेशन इशू ज़्यादातर हमें फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में देखने को मिल पाता है, टॉप लोड के वॉशिंग मशीन में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाला एक बात है कि फ्रंट लोड में वॉशिंग मशीन में क्यों इस तरह का वाइब्रेशन इशू आता है, इसे आप समझ जाइएगा तो आपका जल्दी वाइब्रेशन का इशू नहीं होगा। क्योंकि मैं जब कहीं पर भी इंस्टॉलेशन वगैरह करने जाता हूँ वॉशिंग मशीन का या फिर डेमो वगैरह, तो उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देता हूँ, ताकि हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो अच्छे तरीके से एक जगह पर रहे, फिक्स रहे, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए जब भी वो रन करे। तो मेनली होता ही है कि जब हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करते हैं, सेट करते हैं, तो हमें समझने वाला चीज़ है, बैक साइड में 3 से 4 स्क्रू रहता है, नट रहता है जो लंबा लंबा होता है भाई, उसको ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में। अगर आप उसको नहीं निकालोगे तो वाइब्रेशन का इशू आएगा, पहला चीज़। दूसरा, जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन को सेट कर रहे हो फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन को, तो वहाँ पर ज़मीन जो रहता है वो आपका बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ हल्का सा ज़्यादा हो और दूसरी तरफ थोड़ा डाउन हो। तो अगर बराबर नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, तो आपका वाइब्रेशन का इशू आएगा, एक जगह से दूसरी जगह वॉशिंग मशीन चलेगा जब भी आपका स्पिन जब रन करेगा। तो ये कंडीशन होता है कि आपको समझना ज़रूरी है कि आपका वाइब्रेशन इशू क्यों आ रहा है। वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट नहीं है, जो कि अगर आप प्रॉपर तरीके से सेट करवाओगे तो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, वाइब्रेशन इशू नहीं आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ होता है कि बहुत बार कंडीशन में ऐसा हुआ है कि जब हम वॉशिंग मशीन में स्टैंड लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर लोगों का भी ये कहना होता है कि जब हम स्टैंड पे इसको रख देंगे तो हमारा वाइब्रेशन इशू आएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, एलजी के वॉशिंग मशीन में बहुत बार इस तरह कंडीशन हुआ है कि आपका वाइब्रेट ज़्यादा करता है, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा चलता है। तो लेकिन अब अगर आप स्टैंड लगा रहे हो और वो स्टैंड प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है अच्छे तरीके से, तो भाई वो हल्का हल्का तो वाइब्रेट करेगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। ये चीज़ का आपको समझना है, क्योंकि होता ही है कि अगर आप स्टैंड को नहीं लगाओगे तो नीचे का बेस भी होता है जो वॉशिंग मशीन का, वो आपको ख़राब होने के चांसेस होता है, क्योंकि पानी से बचाना भी ज़रूरी होता है। इसी कारण से, क्योंकि मैंने खुद से ही सेट किया है बहुत जगह फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में स्टैंड वगैरह को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई अभी तक में। कुछ कुछ जगह पे हुआ है, एक से दो ऐसे कंपनी भी बोलती है कि स्टैंड वगैरह नहीं लगाना चाहिए फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अच्छा टेक्नीशियन रहेगा, प्रॉपर तरीके से वो लगाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा वाइब्रेशन इशू का। क्योंकि मैं
प्रैक्टिकल तरीके से भाई उसको सेट करके आया हूँ बहुत जगह, बहुत बार, ऐसा कोई इशू कभी भी नहीं आया, ठीक है। आया है 2-3 बार, लेकिन ज़्यादातर नहीं आ पाया। तो ये कंडीशन होता है प्रॉपर इंस्टॉलेशन का। अच्छा इंस्टॉलेशन होगा तो फ्रंट लाइट को वॉशिंग मशीन जो आप कराएगा वो आपको ज़्यादा वाइब्रेट वगैरह नहीं करेगा। लेकिन कुछ कंडीशन ये भी है कि ज़मीन को बराबर होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर तरीके से ज़मीन बराबर नहीं रहेगा तो वाइब्रेशन का इशू आ सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि स्टैंड नहीं लगाना चाहिए तो मत लगाइए, लेकिन अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन करवा लीजिए। अब यहाँ पे टॉप लोड का अगर हम बात करें, टॉप लोड में भाई ये वाइब्रेट वगैरह का इशू जल्दी नहीं होता है। आप स्टैंड लगाओ या ना लगाओ, ये इसमें जल्दी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आता है वाइब्रेशन इशू का, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ कंडीशन समझ के वाइब्रेशन इशू को, जो कि हम लोग को वॉशिंग मशीन में ज़्यादातर देखने को मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को टॉप लोड और फ्रंट में एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका ड्रेन प्रॉब्लम जो होता है, पानी का इशू, बहुत बार आपका पानी ड्रेन नहीं होगा ऑटोमेटिक। जब आप वॉशिंग मशीन को रन करवाओगे तो उसका टाइमिंग प्लस प्लस होते रहेगा। तो ये क्यों होता है इसे आप समझिए। टॉप लोड और फ्रंट में ये दोनों प्रॉब्लम आता है कि हमारा पानी ऑटोमेटिक ले रहा है अंदर के साइड में इनपुट से, और टाइमिंग भी धीरे धीरे प्लस हो रहा है। और बहुत बार कंडीशन में ये होता है कि जब हमारा स्पिन रन करता है, स्पिन रन के टाइम क्या होता है कि हमारा पानी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता है। तो फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में ड्रेन का इशू आता है, जो हमारा पानी निकलता है इसका इशू आता है, लेकिन जल्दी नहीं आता। 2 साल 3 साल के बाद जब ज़्यादा आप मशीन को रन कराओगे तो इस तरह प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाता है। यहीं पर अगर हम टॉप लोड के वॉशिंग मशीन के बारे में बात करें तो टॉप लोड में भाई ड्रेन का इशू नहीं आता है, लेकिन हाँ इनपुट का प्रॉब्लम आता है। जो कि पानी का प्रेशर होता है उसमें, अगर इनपुट के पाइप में एक जाली लगा हुआ रहता है, अगर उसमें गंदगी वगैरह आता है तो पानी वो धीमा धीमा लेकर के आता है। मतलब पानी इनपुट से कम लेता है धीमा धीमा, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका टाइमिंग भी प्लस हो जाता है। और फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में वो इनपुट में पानी ज़्यादातर अच्छा तरीके से लेता है, लेकिन आने वाला समय में ड्रेन का इशू आता है। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्लीनिंग भी करना ज़रूरी है। फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में नीचे में एक बल्ब भी दिया हुआ रहता है, उसको सामने से अगर आप खोलोगे तो ऑटोमेटिक आपका पानी निकल जाएगा। लेकिन सिक्का वगैरह का फंसता है या फिर ज़्यादा गंदगी हो जाता है तो ड्रेन का इशू आता है। तो ये कंडीशन आपको फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में देखने को मिल पाएगा, ड्रेन वाला। और इनपुट का जो प्रॉब्लम होता है पानी का कम प्रेशर का, ये आपको टॉप लोड के वॉशिंग मशीन में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसको आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आप वॉशिंग मशीन अच्छे तरीके से रन करवाते हो प्रॉपर तरीके से, कभी ना कभी टॉप लोड के वॉशिंग मशीन में आप नोटिस कीजिएगा पीसीबी का इशू भी आपका देखने को मिल पाता है। जब आप बटन वगैरह का प्रेस करोगे तो अच्छा तरीके से बटन काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करता समझिए इस चीज़ को। टॉप लोड के वॉशिंग मशीन में आपको ज़्यादातर पीसीबी का इशू देखने को मिल पाएगा, लेकिन फ्रंट लोड में जल्दी पीसीबी का इशू नहीं आता है। होता ही है कि जब हम टॉप लोड के वॉशिंग मशीन को जहाँ पे रन करवाते हैं, अगर वो बाथरूम वगैरह की जगह पे है, ज़्यादा ठंडा जगह पे है, तो भाई वहाँ पर पीसीबी का इशू आता है। तो आप कोशिश यही करें कि पीसी जो हमारा टॉप लोड का वॉशिंग मशीन है वो हम ठंडा जगह से हटा करके थोड़ा नॉर्मल जगह पर रखें, जहाँ पर हमारा पीसीबी का इशू नहीं आएगा। अगर आप फ्रंट लोड का बात करें तो फ्रंट लोड में जल्दी पीसीबी का इशू नहीं आता है। तो ये दोनों कंडीशन है टॉप लोड और फ्रंट लोड का, जहाँ पर पीसीबी का इशू हमें देखने को मिल पाता है। और पीसीबी आपको पता होगा भाई महंगा होता है, तो टॉप लोड के वॉशिंग मशीन में आपको पीसीबी का इशू देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्रंट लोड में जल्दी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को माइंड में रख करके ही आपको वॉशिंग मशीन को परचेज करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर आप फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन परचेज करते हो तो भाई आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल पाएगा, जो कि आप कपड़ा को यूज़ कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग प्रोग्राम है। लेकिन यहीं पर अगर हम टॉप लोड के बारे में बात करें तो टॉप लोड में आपको मिनिमम ऑप्शन देखने को मिल पाता है। आप फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में टेम्परेचर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। पानी का टेम्परेचर हमें ज़्यादा रखना है, कम रखना है, किस हिसाब का रखना है, तो आपको ये सब सारा ऑप्शन आपको फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में देखने को मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको वाईफाई का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट लोड में आता है, जो कि आप मोबाइल से ऑपरेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बाकी जो भी आप वॉशिंग मशीन ले रहे हो फ्रंट लोड का, चाहे आप सैमसंग लो या फिर एलजी लो, एलजी लेगो तो थिंक्यू एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। अगर आप सैमसंग का वॉशिंग मशीन लेते हो तो स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो वॉशिंग मशीन को। लेकिन यहीं पर अगर हम टॉप लोड के बारे में बात करें, टॉप लोड में इस तरह का ऑप्शन मुझे ज़्यादातर देखने को नहीं मिल पाया। ज़्यादातर क्या, जल्दी मुझे देखने को नहीं मिल पाया जो कि टॉप लोड में वाईफाई का सिस्टम हो। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग समझ गए फ्रंट लोड और टॉप लोड के बारे में, क्या वाईफाई में इशू आता है। अब यहाँ पे फ्रंट लोड अगर आप लेते हो तो आपको इन बिल्ट हीटर भी देखने को मिल पाता है। अगर आप चाह रहे हो कि पानी गर्म हो करके कपड़ा को वॉश हो, तो वो आपको फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में देखने को मिल पाएगा। टॉप लोड में भी अब आ चुका है, कुछ कुछ वॉशिंग मशीन में आपको टॉप लोड में भी आपको पानी गर्म हो करके कपड़ा वॉश करने का ऑप्शन आ चुका है। चाहे आपको वर्लपूल कंपनी हो या फिर आपका लोएड कंपनी हो, और भी कुछ कंपनियां हैं जिसमें आपको पानी हीट करके कपड़ा वॉश करने का सिस्टम आ चुका है। आप इजी वे में इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब हीट करने वाला जो ऑप्शन है वो आपको टॉप लोड में भी देखने को मिल पाएगा, फ्रंट लोड में भी देखने को मिल पाएगा। अब यहाँ पर बात ये आता है कि हमारा कपड़ा तो धुलाएगा, लेकिन साफ़ किस में बेहतर हो सकता है। तो साफ़ बेसिकली बेहतर आपका फ्रंट लोड के वॉशिंग मशीन में ही होगा।
अब फ्रंट लोड का वॉशिंग मशीन अगर आप परचेस करते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से सफाई होकर कपड़ा को देखने को मिल पाएगा। अगर टॉप लोड में अगर वॉश करते हो तो भाई फ्रंट लोड के जैसा टॉप लोड में उस तरह का सफाई नहीं हो पाएगा। टॉप लोड में जहाँ पर आपका 100% फ्रंट लोड में काम करके दे सकता है, वहाँ पर आपका टॉप लोड में वॉशिंग मशीन में अगर आप कपड़ा देते हो तो आपको 80 या 85% आपको प्रॉपर काम करके वो देगा। तो ये कुछ कंडीशन है टॉप लोड और फ्रंट लोड का कि प्रॉपर क्लीन किस में आपको मिल सकता है। यहाँ पे प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइस नॉर्मली आपको 15 से 20 या 25 हज़ार में आपको टॉप लोड का वॉशिंग मशीन देखने को मिल पाएगा। वहीं हम 10 हज़ार प्लस करेंगे तो आपको फ्रंट लोड का वॉशिंग मशीन देखने को मिल सकता है। बाकी स्टार रेटिंग भी डिपेंड करता है, केजी भी डिपेंड करता है, कितना केजी को आप परचेस कर रहे हो अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से प्राइस भी प्लस हो सकता है। अब यहाँ पर मेनली बात किया जाए कि फ्रंट लोड और टॉप लोड में कौन सा बेहतर रहेगा, तो मेरे हिसाब से मैं सजेशन यही दूंगा आप लोगों को, पैसा है तो फ्रंट लोड का वॉशिंग मशीन लो। फ्रंट लोड का वॉशिंग मशीन काफ़ी बेहतर होता है, ऑप्शन ज़्यादा मिलता है, कपड़ा अच्छे तरीके से सफाई होता है और काफ़ी बेनिफिट है। तो मेरे हिसाब से आपको फ्रंट लोड का ही वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, आपका क्लियर हो गया कि फ्रंट लोड लेना चाहिए फिर टॉप लोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम।